सांख्य दर्शन, जीवन की पहेली का वैज्ञानिक हल। मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है। हजारों साल पहले जब वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे, तब हमारे ऋषियों ने इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए गहरे ध्यान में उतरे और उन्होंने जिस विज्ञान की खोज की उसे सांख्य दर्शन कहा गया। ये सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि चेतना और पदार्थ के रिश्ते को समझाने का एक ऐसा लॉजिकल और साइंटिफिक तरीका है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज हम इस अद्भुत दर्शन की यात्रा पर निकलेंगे और समझेंगे कि कैसे यह हमें जीवन की सबसे बड़ी पहेली सुलझाने में मदद करता है। सांख्य दर्शन की नींव दो मूल सिद्धांतों पर टिकी है। पहला है पुरुष और दूसरा प्रकृति। पुरुष, जिसे हम आत्मा या चेतना भी कह सकते हैं, ये शुद्ध चेतना है जो देखती है, महसूस करती है, लेकिन कुछ करती नहीं। ये स्थिर है, अपरिवर्तनीय है। ये एक दर्शक की तरह है जो सिनेमा हॉल में बैठकर फिल्म देख रहा है। फिल्म चाहे दुखद हो या सुखद, दर्शक बस देखता है, वह खुद उसका हिस्सा नहीं होता। पुरुष भी ठीक वैसा ही है। यह न जन्म लेता है न मरता है। स्क्रीन पर प्रकृति के विभिन्न रूप दिखाए जाते हैं, पेड़ पौधे, नदियां, जानवर और फिर इंसान, और फिर आती है प्रकृति। यह वो मूल ऊर्जा है जो हर चीज को बनाती है, जो हमेशा गतिशील है। आपका शरीर, आपकी सोच, आपका मन और यह पूरा ब्रह्मांड सब कुछ प्रकृति से बना है। प्रकृति में ही वह शक्ति है जो हर चीज को जन्म देती है, बदलती है और नष्ट करती है। प्रकृति इन तीन गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमास। सत्व है ज्ञान, शांति और प्रकाश। जब हमारे जीवन में सत्व बढ़ता है तो हमें खुशी, संतोष और समझ मिलती है। रजस है गति, जुनून और कर्म। जब हमारे जीवन में रजस बढ़ता है तो हम काम में लगे रहते हैं, लक्ष्य के पीछे भागते हैं। और तमास है जड़ता, आलस और अंधकार। जब तमास बढ़ता है तो हम सुस्त और अज्ञानी महसूस करते हैं। हमारा पूरा संसार इन्हीं तीन गुणों के अलग अलग मिश्रण से बना है। अब सवाल यह उठता है कि अगर पुरुष और प्रकृति अलग हैं तो हमें दुख क्यों होता है। सांख्य दर्शन कहता है कि हमारी सबसे बड़ी भूल ये है कि हम खुद को प्रकृति समझने लगते हैं। हम सोचते हैं कि मैं यह शरीर हूं, मैं यह मन हूं। जब शरीर को चोट लगती है तो हम सोचते हैं कि मुझे चोट लगी है। जब मन दुखी होता है तो हम सोचते हैं कि मैं दुखी हूं। यह अज्ञान ही हमारे दुख का कारण है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपनी परछाई को देखकर सोचें कि आप ही परछाई हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करें। सांख्य हमें यह सिखाता है कि हम अपनी इस परछाई से अलग हैं। स्क्रीन पर सांख्य दर्शन के 24 तत्वों का एक चार्ट आता है, जिसमें प्रकृति से लेकर शरीर और मन के विकास को दिखाया गया है। इसे सरल तरीके से दिखाएं। प्रकृति से ही एक एक करके 24 तत्व विकसित हुए हैं, जिनमें से हमारा मन, हमारी बुद्धि, और अहंकार भी शामिल हैं। ये सब प्रकृति के ही हिस्से हैं। हमारा अहंकार ही हमें मैं का एहसास दिलाता है, लेकिन यह भी प्रकृति का ही एक उत्पाद है। तो सांख्य दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कैवल्य, यानी मुक्ति। यह मुक्ति शरीर को छोड़कर नहीं मिलती, बल्कि ज्ञान से मिलती है। जब हमें यह पूरी तरह से एहसास हो जाता है कि हम पुरुष हैं और यह शरीर, मन और दुनिया सिर्फ प्रकृति का खेल है, तब हम सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। हम बस देखते हैं, बिना प्रभावित हुए। यह हमें जीवन के उतार चढ़ाव में शांत रहने की ताकत देता है। जब भी आप दुखी या परेशान हो तो खुद से पूछें, ये कौन महसूस कर रहा है? क्या मैं ही दुख हूं या मैं दुख को महसूस करने वाला हूं? सांख्य दर्शन हमें सिखाता है कि असली शक्ति, असली शांति और असली सुख कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है, उस शुद्ध चेतना में जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी।